हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सब? आई होप आप सभी बहुत मस्त होंगे और अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। तो एलडीसी के एग्ज़ाम में अब आपके पास मोटे-मोटे 5 महीने बच चुके हैं और ये 5 महीने आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। इनके अंदर जो अच्छे से पढ़ाई करेगा, सही प्लानिंग के साथ पढ़ाई करेगा, वो ही आगे निकलेगा। ये तो नॉर्मल सी बात ही है। वैसे बहुत से लोग बोल रहे हैं कि कॉम्पिटिशन कम है। मतलब अगर अपन एक पोस्ट पर देखें तो एक पोस्ट में बहुत कम कैंडिडेट लड़ेंगे तो आप उस हिसाब से अपन कंपटीशन कम मान सकते हैं। बाकी एक तैयारी करने वाले विद्यार्थी का या सरकारी नौकरी के अंदर कंपटीशन कम नहीं है, बहुत बड़ा कंपटीशन है। लेकिन हाँ, अच्छी प्लानिंग के साथ, अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ जो तैयारी करता है, उसका हालाँकि 1-2 असफलताएँ उसको ज़रूर देखनी पड़ती है, लेकिन फाइनली उसका नंबर ज़रूर आता है। तो उसी में अपन बात करेंगे। तो उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना और सभी कमेंट ज़रूर करना। मैं हर कमेंट का रिप्लाई देती हूँ और इसके अलावा आपको और कोई डाउट हो या किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो आप वो भी बताना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि एलडीसी के अंदर 2 एग्ज़ाम होंगे। तो पहले के अंदर जीके, साइंस और मैथ आएगी और दूसरा लैंग्वेज होगा। पहला पेपर तो आपकी बेसिक समझ पर आधारित होगा कि आपकी समझ कितनी है और सेकंड पेपर आपकी भाषा शैली की पकड़ पर बताएगा कि आपकी लैंग्वेज पर कितनी पकड़ है। तो अब मोटे-मोटे आपके पास 5 महीने हैं। तो पहली बात तो ये आपका पहला पेपर नहीं है। ये कैसे? कि आपने सीटी क्लियर की है तभी आपने इसके अंदर फॉर्म लगाया है। तो आपने भले ही ज़्यादा डीपली नहीं लेकिन हर सब्जेक्ट को थोड़ा-थोड़ा तो पढ़ा होगा। पढ़ा ना होगा तो देखा तो होगा ही कुछ सब्जेक्ट्स को। जैसे कुछ चीज़ों को अगर आपने स्किप भी किया है सीटी के अंदर, तो लेकिन थोड़ा बहुत तो आपने उसके बारे में पढ़ा होगा। तो पहली बात है कि आपको ये तो पता है कि क्वेश्चन कैसे आएँगे। हाँ, लेवल हाई आएगा वो शायद ना पता हो क्योंकि सीटी के अंदर 120 नंबर ही चाहिए थे। लेकिन आपको ये ज़रूर पता है कि क्वेश्चन कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो उसी से अपन बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको कंटिन्यूटी रखनी है डेली। ये नहीं कि आज 10 घंटे पढ़ लिए, तो कल 4 घंटे पढ़ रहे हैं, आज 17-17 सॉरी 14-14, 15-15 घंटे पढ़ लिए और कल फिर हम 2 घंटे ही नहीं पढ़ रहे, रेस्ट ले लिया, तो वो चीज़ें नहीं करनी। और दूसरी बात है, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको रेगुलरिटी के अंदर रखना है, जिनको जो मर्ज़ी हो जाए डेली पढ़ना है। जैसे कि अगर आपकी साइंस वीक है तो आपको साइंस, मैथ और इंग्लिश इन तीनों सब्जेक्ट को डेली पढ़ना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी मैं बाकी सब्जेक्ट का रिवीजन कर लेता हूँ, इंग्लिश और मैथ को लास्ट में कर लूँगा, तो वो फिर लास्ट में ही रह जाएगी। फिर आपके वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, टेस्ट में नंबर इंक्रीज़ नहीं होंगे और आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आप टेंशन में आ जाओगे। तो इससे अच्छा है जो सब्जेक्ट कमज़ोर है, उनको रेगुलरिटी के अंदर लाओ, डेली उनको पढ़ो। उसके बाद मानते हैं कि जिनका राजस्थान जीके अच्छे से तैयार है या एनालिसिस बेस वाले क्वेश्चन भी या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या जो अभी हाल में पेपर हो रहे हैं उनको ठीक-ठाक सॉल्व कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो आप सिर्फ उन चीज़ों का रिवीजन कीजिए और टेस्ट लगाइए। ज़्यादा थ्योरी राजस्थान जीके की मत पढ़ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस बेस वाले क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो तो आपकी राजस्थान जीके के अंदर तैयारी अच्छी है और आप दिशा वाली जो प्रीवियस ईयर वाली बुक है आप उनसे क्वेश्चन कर लीजिए। राजस्थान जीके के अंदर अच्छा, ठीक-ठाक आपका स्कोर हो जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं कि सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या कोचिंग करनी चाहिए। देखो जिन्होंने एक बार सारे सब्जेक्ट कर रखे हैं या मोटा-मोटा उसको आइडिया है, तो मेरे हिसाब से उसको अब कोचिंग नहीं करनी चाहिए, उसको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। हालाँकि आपको कुछ टॉपिक नहीं आ रहे या समझ नहीं आ रहे तो आप यूट्यूब से हर चीज़ मिल जाएगी, तो आप किसी टीचर की देख लीजिए डेमो 3-4 टीचर्स का डेमो देख लीजिए। उनमें से जिनका आपको बेस्ट लग रहा है, उसको फॉलो कर लीजिए। और उसके बाद में मैथ के अंदर कुछ एडवांस टॉपिक है जैसे कि आप पूरे एडवांस ना कर पाओ तो कुछ आप मैथ के एडवांस टॉपिक जो आपको अच्छे से समझ आ रहे हैं, क्षेत्रमिति है, इन चीज़ों को तो थोड़ा करो। उसके बाद में ऐसा नहीं है कि मैं इस टीचर से पढ़ रहा हूँ तो दूसरे टीचर से नहीं पढ़ूँगी। आप हर सब्जेक्ट का अलग टीचर रख सकते हैं। मेरे हिसाब से एक स्टूडेंट को कभी किसी का अंधभक्त नहीं होना चाहिए, उसको सेल्फिश होना चाहिए। हाँ, हर टीचर का सम्मान करो जो अच्छे से पढ़ा रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट करो, उनके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहो। लेकिन आप में अंधभक्त नहीं बनना है, दूसरे टीचर की अच्छे से समझ आ रही है तो उसको पढ़ लेना। हर टीचर अपनी तरफ से अच्छा ही प्रयास करता है। उसके बाद में हम आप बात करते हैं कि अब पेपर आ रहा है एनालिसिस बेस पर, तो आप ऊपर-ऊपर से ना पढ़े, थोड़ा डीप के अंदर पढ़े। अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप शॉर्ट नोट्स के अंदर अभी से मत जाएँ, अभी आप थोड़ा डीप के अंदर जहाँ-जहाँ से मैटर मिल रहा है, अच्छी बुक से थोड़ा रखो, क्वालिटी वाला रखो, तो वहाँ से आप पढ़ लीजिए। उसके बाद में अभी आपके पास टाइम है, आप टॉपिक वाइज़ टेस्ट भी प्रेफ़र कर सकते हैं अगर आप देना चाहें। जैसे कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा और उसके बाद में आपने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए, उसके बाद में आप टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं टॉपिक वाइज़। उसके बाद में आगे बात करते हैं कि टेस्ट आप
टेस्ट सीरीज़ उनकी फ़ॉलो करना जो अच्छे लेवल के टेस्ट बनाए। यहाँ अगर आपके टेस्ट सीरीज़ में अच्छे नंबर आ के आप खुश हो रहे हो नॉर्मल से टेस्ट के अंदर, तो फिर वो एक आंशिक खुशी है। आपका डिसाइड तो वो मेन पेपर करेगा, इससे अच्छा है कि आप अच्छी चीज़ों की टेस्ट सीरीज़ बनाएँ। मेरे हिसाब से मैं हमेशा से क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज़ की बहुत तारीफ़ करती हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस बेस पे टेस्ट सीरीज़ बनाते हैं। उनके बाद में टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन से भी हूबहू क्वेश्चन उनके आ जाते हैं मेन एग्ज़ाम में, और उसके साथ उनकी व्याख्या से भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि करंट अफ़ेयर कब पढ़ें? तो अभी से आप करंट अफ़ेयर मत पढ़ो, थोड़ा एग्ज़ाम के 2 ढाई महीने रह जाए, तब आप अच्छे से किसी की क्लासेस देख के पढ़ो तो भी पढ़ सकते हो, और आप किसी की मैगज़ीन से भी पढ़ सकते हो। लास्ट 6 मंथ का करंट बहुत है, उससे ज़्यादा पुराना करंट पढ़ोगे तो फिर वो इतना याद भी नहीं होगा। आपकी खुद की मर्ज़ी है, आप उससे पुराना पढ़ो तो पढ़ो, लेकिन 6 महीने का करंट आप ज़रूर पढ़ के जाना। सरकार की जो नई नीतियाँ हैं, उन चीज़ों को, या स्पोर्ट्स के अंदर जो करंट है राजस्थान का वो थोड़ा ज़्यादा आता है, तो उन चीज़ों के अंदर आप फ़ोकस कर लेना। और उसके बाद में आप टॉपिक लास्ट के अंदर जब 2 महीने बचे, तो आप टेस्ट सीरीज़ 2 पब्लिकेशन की टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर लेना, अच्छे-अच्छे पब्लिकेशन की 2 टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर लेना, उससे अपना एनालिसिस करना। ज़्यादा डिप्रेशन में भी नहीं जाना है, लेकिन आप नॉर्मल क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, फिर आप अपनी तैयारी पर थोड़ी वो बात आ जाती है थोड़ी डर वाली। लेकिन अभी आपके पास टाइम है, आप अच्छे से पढ़ो, तो आपका लास्ट में एलडीसी के अंदर हो जाएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप सभी कमेंट ज़रूर किया करो, इतने सेल्फिश मत बना करो, कमेंट ज़रूर किया करो। आपके कोई सजेशन होंगे, तो मैं उनको ज़रूर लूँगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जिस चीज़ के अंदर मैं अच्छी नहीं हूँ, तो आप भी अच्छे नहीं हो, उन चीज़ों के अंदर आप अच्छे हो सकते हो। तो आपने सजेशन कमेंट के अंदर ज़रूर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।